हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो अब तक की स्टोरी में हमने जान लिया था कि कैसे वांगजी और म्यानमैन की इंगेजमेंट होती है और वांगजी का क्या पास्ट रहा है। तो वांगजी और म्यानमैन दोनों 3 साल के बाद फिर से बीजिंग आते हैं, क्योंकि वांगजी का एक कॉन्सर्ट था और म्यानमैन भी अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती थी। तो दोनों आते हैं फिर से बीजिंग। और क्योंकि वांगजी की जो बहन है यानली, उसकी शादी म्यानमैन के कजिन से होने वाली थी, तो इसीलिए दोनों इंगेजमेंट के लिए भी आए थे। और उसी इंगेजमेंट में वांगजी के फादर अनाउंस कर देते हैं म्यानमैन और वांगजी की शादी के बारे में। और बात की स्टोरी तो आपको अच्छे से पता होगी कि कैसे वांगजी गुस्सा होकर चला जाता है और कैसे उसकी मुलाकात होती है हमारे विभूषण से, और कैसे वो विभूषण को इंस्टाग्राम पर सर्च करता है। तो अब उसके आगे, जब से वो इंसिडेंट हुआ था, वांगजी को सिर्फ और सिर्फ विभूषण ही दिखता था। पता नहीं क्यों उसे उसका ऑब्सेशन हो चुका था। वो सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ उसे स्टॉक करता था। आई नो ये थोड़ा सा क्लिंजी लग रहा है, पर क्या कर सकते हैं, हमारा वांगजी प्यार में था। तो एक दिन जब हमारा वांगजी किसी मॉल में जाता है कुछ अपनी पर्सनल थिंग्स को लेने के लिए, तो वो वहाँ पर हमारे विभूषण को देखता है। पर उसकी मास्क और कैप लगाने के बाद भी लोग उसे पहचान जाते हैं और सारे के सारे उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं और एक बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। जैसे ही विभूषण को पता चलता है कि वांगजी मॉल में आया हुआ है, वो भी फटाफट भागता है उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। पट इतनी भीड़ होने के बाद हमारे विभूषण का तो बिल्कुल नंबर ही नहीं आता। तो वो थोड़ा सा सैड होके कोने में खड़ा रहता है और वांगजी को भीड़ में घिरा हुआ देखता है। पर जैसे तैसे वांगजी उस भीड़ से निकलकर चला जाता है और भीड़ भी खत्म हो जाती है। जैसे ही विभूषण देखता है कि भीड़ चली गई है, वो एग्जैक्ट उसी जगह पर जाकर जहाँ हमारा वांगजी खड़ा था जाकर खड़ा हो जाता है उसे फील करने के लिए। वो बस अपनी आंखें बंद करता है, अपने हाथों को फैलाता है और उसकी फ्रेग्रेंस को इनहेल करने लगता है। वो चाहता था कि उसका ऑटोग्राफ ले, पर उसे उसका ऑटोग्राफ मिलता नहीं है। तो क्या हुआ, वो उसे फील तो कर सकता है ना। और बस इसे देखकर विभूषण के फ्रेंड्स उसे चिढ़ाने लग जाते हैं और हमारा विभूषण भी ब्लश करने लग जाता है। और ये सब हमारा वांगजी एक कोने में हाइड होके देख रहा था और उसे देखकर उसके भी फेस पर एक स्माइल आ जाती है। जब वो निकल रहा था मिस्टर शिचेन के साथ में, तो मिस्टर शिचेन उससे पूछते हैं कि क्या आप उसके बारे में जानना चाहेंगे। वांगजी तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और थोड़ा एम्बेरेस्ड भी होता है और वो पूछ ही लेता है, इज़ इट पॉसिबल। तो हमारे शिचेन बोलते हैं कि कोई टेंशन नहीं, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। और एक विंक करते हैं हमारे वांगजी की ओर। वांगजी तो भाई ब्लश करने लग जाता है। मिस्टर शिचेन बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने कभी वांगजी के फेस पे इतनी जेन्युइन स्माइल नहीं देखी थी जितनी जेन्युइन स्माइल वो आज देख रहे हैं। वो हमेशा से वांगजी को एक छोटे भाई के रूप में देखते थे और उसे खुश रखना ही उनका सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे हमारे विभूषण के बारे में, थोड़ी बहुत उसकी हिस्ट्री, थोड़ी बहुत उसका प्रेजेंट और सब कुछ। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा पार्ट? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना। थैंक यू।